नमस्कार, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। मित्रता, मित्र का होना हमारे जीवन में एक अलग महत्व रखता है। साथियों, जब कभी भी मित्रता की बात आती है तो सबसे पहले कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण दिया जाता है कि मित्र हो तो सुदामा जैसा। कृष्ण और सुदामा बचपन के मित्र थे, परंतु उनका भाग्य कैसे अलग अलग हुआ। एक मित्र द्वारिका का राजा और एक निर्धन ब्राह्मण। आखिर क्यों हुआ सुदामा निर्धन? क्या आप जानते हैं कि सुदामा ने ये निर्धनता स्वयं अपने लिए चुनी है ना? एकदम नई कहानी, नई बात। तो आइए सुने इस कृष्ण और सुदामा की पावन कथा को। ये बात उस समय की है जब श्री कृष्ण और सुदामा संदीपनी ऋषि के गुरुकुल में विद्या ग्रहण करते थे। वे दोनों साथ साथ में रहते हुए बहुत ही अच्छे मित्र बन गए थे। उसी गुरुकुल के पास एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मणी रहती थी। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बेचारी गांव के घरों में भिक्षा मांग कर लाती, जो मिल जाता उसे ही खा लेती। एक समय ऐसा हुआ कि 5 दिनों तक उसे कोई भिक्षा नहीं मिली। वह प्रतिदिन पानी पीकर भगवान का नाम लेकर सो जाती थी। 6वें दिन उसे भिक्षा में 2 मुट्ठी चने मिले। घर पहुंचते पहुंचते उन्हें रात हो गई। ब्राह्मणी ने सोचा, अब ये चने रात में नहीं खाऊंगी, सुबह भगवान को भोग लगाकर ही खाऊंगी। यह सोचकर ब्राह्मणी ने चनों को एक कपड़े में बांधकर रख दिया और नारायण का नाम लेकर सो गई। रात को उसकी कुटिया में चोर आ गया और चने की पोटली को सोने की मोहर समझकर चुराने लगा। आवाज सुनकर ब्राह्मणी जग गई और शोर मचाने लगी। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले भी जाग गए और चोर के पीछे भागे। वह चोर संदीपनी मुनि के आश्रम में छिप गया। चोर की हलचल और गांव वालों की शोर से गुरुमाता देखने के लिए आगे बढ़ी। इतने में चोर भाग गया और चने की पोटली वहीं छूट गई। वहीं दूसरी ओर भूख से व्याकुल वह ब्राह्मणी ने जब देखा कि उसके चने कोई चुरा के ले गया है, तो उसने श्राप दे दिया कि जो भी मुझ दीनहीन और असहाय के चने खाएगा वह भी ऐसे ही दरिद्र हो जाएगा। प्रातःकाल गुरुमाता आश्रम में झाड़ू लगाने लगी और उन्हें वह पोटली मिली। गुरुमाता ने पोटली खोली तो देखा कि उसमें चने हैं। उसी समय कृष्ण और सुदामा भी जंगल में लकड़ी लाने जा रहे थे, तो गुरुमाता ने वह चने की पोटली सुदामा को दे दी और कहा, बेटा, जब भूख लगे तो दोनों मिलकर खा लेना। सुदामा ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने पोटली को हाथ में लेते ही ज्ञान और तप से ये समझ लिया कि यह पोटली तो श्रापित है। सुदामा जी ने सोचा, ये चने अगर मैंने कृष्ण को खिला दिए तो सारी सृष्टि दरिद्र हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे जीवित रहते मेरे प्रभु दरिद्र हो जाएं, ऐसा कभी नहीं होगा। यही सोचकर सुदामा ने वो सारे चने स्वयं ही खा लिए और उन गरीब ब्राह्मणी का श्राप अपने ऊपर ले लिया। लेकिन चने का एक भी दाना कृष्ण को नहीं दिया। जब श्री कृष्ण ने चने मांगे तो सुदामा बोले कि उन्हें भूख लगी थी, इसलिए उन्होंने सारे चने खा लिए। सुदामा ने अपना पूरा जीवन गरीबी में बिताया और जब वह द्वारिका गए तो भगवान श्री कृष्ण ने चुपके से उनकी दरिद्रता हर ली। सुदामा ने श्रापित चने खाकर अपनी मित्रता निभाई और कृष्ण ने उन्हें सब कुछ प्रदान करके, इसीलिए कृष्ण और सुदामा की मित्रता की मिसाल दी जाती है। तो साथियों, थी ना बिल्कुल नई कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। ऐसी ही नई नई कथाएं सुनने के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल पर। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद। थैंक यू। राधे राधे।